नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपने चैनल वी के शॉर्ट स्टडी में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले सारी वीडियो में आपको कैलेंडर एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया और छोटी छोटी सी ट्रिक लाकर छोटे छोटे से वीडियो में मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया। अब मैं आपको आज से डाइस चैप्टर, जो रीजनिंग का एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है, जो हर एक एग्ज़ाम में आता है, मैं आपको आज से वो छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हंसते खेलते मैं आपको वो बताऊंगा। तो जैसे कि ये डाइस है, आपको पता है कि डाइस हम बचपन में बहुत खेले हैं, लेकिन अब वही पढ़ने के काम आ रहा है। जैसा कि हमें जैसे डाइस कैसे पता करें कि मानक या साधारण है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है। डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक 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 डाइस या स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है साधारण डाइस या सिंपल डाइस। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे, कैसे आप मानक पासे को पहचानेंगे और कैसे आप डाइस पासे को पहचानेंगे, साधारण पासे को पहचानेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को डाइस में बहुत दिक्कत पड़ती थी, इसीलिए आप सभी लोगों का आग्रह था कि मैं डाइस का चैप्टर लेकर आऊं, इसीलिए मैं आज डाइस का चैप्टर लाया हूं। तो मैं पहले से ही कंटेंट बना के लाया हूं जो इस प्रकार है, ये है। तो मैं आपको बताऊंगा डाइस दो प्रकार के होते हैं, मैंने लिख दिया है। डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य पासा। सामान्य पासा उसे कहते हैं जो दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती या पास पास के सतहों का योग 7 होता है। दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, जबकि दो विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं होता। उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे मैंने एक डाइस बनाया है, तो आपको इसमें ऐसा निकटवर्ती जो आपको दिख रहा है, ऐसा दो अंक सोचना है, दो सतहों का योग सोचना है जो 7 आ रहा है। तो जैसे कि इसमें 2 है और 5, इस दोनों को आप ऐड अगर करोगे तो 5 और 2, 5 + 2 = 7। ये 7 आ गया, यानी कि ये एक सामान्य पासा है। अर्थात मैं दोबारा बताने का प्रयास करता हूं, दो निकट सतहों का योग, अर्थात दो पास पास सतहों का योग, 7 होता है। 5 और 2 7। जबकि दो विपरीत सतहों का, अर्थात इसके जो विपरीत है उनके सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कदापि 7 नहीं होता, कभी 7 नहीं होता। मैं आपको अब दूसरा पासा, जिसे मानक पासा कहते हैं, मैं बताने का उसे प्रयास करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मानक पासा दूसरा है, इसमें होता है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सामान्य पासा में होता है कि दो निकट सतहों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। इसमें दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि दो निकट सतहों का योग कदापि 7 नहीं होता। उसमें दो, मतलब जो दिख रहे हैं, मैं आपको आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं। सामान्य भाषा में जो आपको अक्षर या अंक दिख रहे हैं, उनमें से किसी दो का योग 7 होगा अगर,
तो वो सामान्य पासा होगा। और अगर जो आपको अंक दिख रहे हैं उनके दो सतहों का योग अगर 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा होगा। अगर वो मानक पासा होगा तो उनकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जैसे कि ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, इसमें किसी दो सतहों का योग 7 नहीं है, इसीलिए ये मानक पासा है। तो मैं आपको ये दोनों पासा पहचानने की तो ट्रिक बता दिया, लेकिन मैं आपको केवल मानक पासा में, मैं आपको मानक पासा में आज विपरीत निकालने का बताता हूँ ट्रिक। और मैं अगले वीडियो में और बताऊंगा। जैसे कि ये है 3, 3 का विपरीत ऐसा अंक सोचो जो 3 में जोड़ने पर 7 आए, यानी कि 3 प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, यानी कि 3 का विपरीत हो जाएगा 7, 3 का विपरीत 7 और 7 का विपरीत 3। अब ये 5 है, 5 का ऐसा अंक ऐड करो इसमें जो 7 हो जाए, तो 5 और 2 आप अगर ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी कि 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। अब ये 6 है, तो 6 का एक ऐसा अंक सोचिए जिसमें 6 में जोड़ने पर, जिसे 6 में जोड़ने पर 7 हो जाए, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो मैं आपको ये दोनों पासा बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। शायद मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये